सबसे पहले आप ये आवाज़ सुनिए। क्रिस्पी, करारा और टेस्टी होममेड रेसिपी वाला पिज़्ज़ा आप एक बार घर पर बना के देखिए, आपके बच्चे तो दीवाने हो जाएंगे इसको खाकर। 4 चम्मच मैंने यहाँ बेसन की ऐड की है, थोड़ी-सी यहाँ मैंने अजवाइन ऐड की है। अजवाइन ऐड करने के बाद थोड़ी-सी इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। काली मिर्ची ऐड करने के बाद यहाँ थोड़ा-सा काला नमक ऐड करेंगे। काला नमक जब ऐड हो जाए तो यहाँ मैंने थोड़ा-सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा-थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी ऐड नहीं करेंगे वरना तो हमारा बैटर पतला हो जाएगा। ऊपर से थोड़ा-सा पानी और ऐड करेंगे और एकदम नॉर्मल सा पेस्ट हम इसका बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये पेस्ट हमारा बिल्कुल अच्छी तरह बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में रख देंगे। साइड में रखने के बाद यहाँ मैंने 2 छोटी साइज़ के टमाटर लिए हैं और छोटी साइज़ की 2 आलू लिए हैं। आपको भी 2 छोटी साइज़ के ही आलू लेने हैं। आलू का छिलका उतारने के बाद हम इसको गोल गोल सर्कल में काटेंगे, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला, एकदम मीडियम साइज़ का इसको यहाँ काट कर तैयार करना है। ज़्यादा अगर मोटा कट जाएगा तो वो सिकने में दिक्कत होती है और अगर पतला कट जाएगा तो वो बिल्कुल जल ही जाता है, इसलिए हमें बिल्कुल मीडियम साइज़ का यहाँ पर काटना है। आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल मैंने ना ही ज़्यादा मोटा और ना ही ज़्यादा पतला काटा है, एकदम मीडियम साइज़ का काट कर तैयार कर लिया है। टमाटर भी हमें इसी प्रकार काट के तैयार करने हैं। एक पैन में थोड़ा सा घी या बटर लगा लेंगे। बटर यहाँ चारों तरफ फैला देंगे। फैलाने के बाद जो हमने आलू काट कर तैयार किए थे ना, एक एक करके इस पैन में हमें रखते जाना है। एकदम सही साइज़ में इसको जमा देंगे। सारे एक एक करके जमाने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह ढककर पकाएंगे। 2-3 मिनट बाद हम जब चेक करेंगे तो ये एक साइड में सिक जाते हैं, तो हम पलटकर इसको दूसरी साइड में भी सेक लेंगे। इसको हमें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक पकाना है, ज़्यादा नहीं जलाना है। हल्का सा ब्राउन कलर आ जाए जहाँ तक यहाँ इसको पकाकर तैयार करना है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब ये दूसरी साइड से पलटकर तैयार हो जाए तो हम 2-3 मिनट तक इसको ढककर और पकाएंगे। जब ये 2-3 मिनट तक ढककर पक जाए तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ ऊपर से चाट मसाला ऐड किया है, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक एक करके टमाटर को ये हम इसी पिज़्ज़ा साइज़ में जमा देंगे और जो बैटर हमने तैयार किया था उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इस सारे पेस्ट को इसके ऊपर ऐड कर देंगे। सारे को एकदम अच्छी तरह से ऐड करना है ताकि ये जो आलू और ये टमाटर है ये अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो यहाँ मैंने सारा पेस्ट इसके ऊपर ऐड कर दिया है और हाथों से इसको अच्छी तरह से सेट कर देंगे। सेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, कोई भी रोटी या पराठा ले लेंगे, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। साइड में थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ घी ऐड किया है ताकि ये चिपके नहीं। इसको भी हम ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे। जब ये एक साइड में पककर तैयार हो जाए तो कोई भी थाली या बर्तन ले लेंगे और उसकी सहायता से उसके ऊपर निकाल लेंगे। निकालने के बाद देखो एक साइड में ये पककर तैयार हो गया है। अब इसको दूसरी साइड में पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा और टेस्टी पककर तैयार हो जाता है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। देखो एकदम देखने से बिल्कुल लग रहा है एकदम टेस्टी और हेल्दी पिज़्ज़ा हमारा घर पर ही बनकर तैयार हो गया है। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी भेज सकते हैं या फिर घर पे ऐसे ही बना के इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमने बनाकर इंजॉय किया है, आप भी एक बार ज़रूर बना के देखना, आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना। आप इसमें चीज़ वगैरह भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल हेल्दी बनाया है इसलिए चीज़ वगैरह ऐड नहीं किया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।